कहानी शुरू होती है 2154 में। ये वो समय है जब दुनिया की आबादी और प्रदूषण काफी बढ़ चुका है। इससे बचने के लिए अमीरों ने स्पेस में एक कॉलोनी बनाई है जिसे एलिजियम कहा जाता है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं और सभी गरीब लोग धरती पे रहते हैं क्योंकि इनके पास एलिजियम का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। एलिजियम में एक मशीन होती है जिससे मेडबे कहते हैं, जो किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकती है। इसीलिए एलिजियम में कोई बीमारी से नहीं मरता। मूवी की शुरुआत होती है और हमें मैक्स नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं जो अनाथालय में रहता था। वहाँ एक लड़की भी आती है जिसका नाम फ्रे है। मैक्स उसे प्रॉमिस करता है कि एक दिन मैं तुम्हें एलिजियम पे जरूर लेकर जाऊंगा। इसके लिए अब वो चोरी करने लगा था ताकि पैसा जमा करके वो एलिजियम पे जा सके। ये बात सिस्टर को पता चलती है, इसलिए उसे समझाती है कि वो जगह हमारे और तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। एक दिन तुम जरूर कोई बड़ा काम करोगे और उसके लिए तुम पैदा हुए हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स को दिखाते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। उसने चोरी का काम बंद कर दिया था और अब वह रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। अब वो रेडी होता है और काम पे जाने के लिए घर से निकलता है। यहाँ वो सभी की मदद किया करता था। अब हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करके रखा गया है और काम पे जाने से पहले उनकी चेकिंग की जा रही थी। रोबोट मैक्स की भी चेकिंग करते हैं क्योंकि उनके डाटा में मैक्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो उसकी बैग चेक करना चाहते थे पर मैक्स उन्हें बैग चेक करने नहीं देता, इसलिए वो उसका हाथ तोड़ देते हैं। उन्हें उसके बैग में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। मैक्स अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी दवाखाना जाता है जहाँ की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। तभी मैक्स को वहाँ फ्रे मिलती है जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी। वो अब नर्स बन चुकी थी। वो उसके हाथ को चेक करती है और पूछती है कि क्या अब भी चोरी करते हो। वो बताता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। वो उसे काफी बात करना चाहता था पर उसे डॉक्टर का बुलावा आता है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। मैक्स को बैंडेज बांध दिया जाता है और वो वहाँ से निकलता है। रिसेप्शन पे उसे फ्रे मिलती है। वो उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है पर वो काफी बिजी थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अब वो कंपनी में पहुंचता है जहां सुपरवाइजर उसके हाथ में बैंडेज देखकर उसे घर जाने को बोलता है, पर इससे उसके आज की रोजी जा सकती थी। इसीलिए वो कहता है कि मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ हम इस कंपनी के सीईओ को भी देखते हैं जिसका नाम जॉन कैरलिल था। इसकी कंपनी ने एलिजियम को डिजाइन किया था पर अब इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था, इसीलिए इन्वेस्टर भी अब कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अगले सीन में हमें स्पाइडर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके लोग इलीगल तरीके से लोगों को एलिजियम में भेजा करते थे, पर वहां जाने से पहले सभी के कलाई पे एक बारकोड लगाया जाता था जो कि एलिजियम के नागरिक होने की निशानी है। यहाँ हम एक माँ को और उसके बच्ची को भी देखते हैं जो वहाँ जाकर अपनी बच्ची का इलाज करवाना चाहती थी क्योंकि उसकी बच्ची अपाहिज थी। स्पाइडर के लोग एलिजियम के सिस्टम को हैक करके एंट्री कोड पा लेते हैं और 3 शटल एलिजियम की तरफ भेजते हैं, पर एलिजियम के डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और 3 एयरक्राफ्ट एलिजियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका उन्हें वापस धरती पर लौट जाने को कहती है, पर स्पाइडर के लोग नहीं मानते। इसलिए जेसिका अपने सिक्योरिटी एजेंट क्रूगर से तीनों एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने बोलती है। क्रूगर एक खुफिया एजेंट है जो धरती पे रहकर जेसिका के लिए काम करता है। उसे तीनों एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला था। क्रूगर अपने हाईटेक मिसाइल लॉन्चर से एयरक्राफ्ट पे हमला करता है जिससे 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, पर एक एयरक्राफ्ट खुद को इस हमले से बचाते हुए एलिजियम पे पहुंच जाता है। इधर स्पाइडर को पता चल चुका था कि 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं और सिर्फ एक एलिजियम पे पहुंच पाया है। सभी लोग एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं, पर जेसिका अपनी टीम को उन सबको पकड़ने के लिए बोलती है, इसीलिए यहाँ काफी अफरा तफरी मच जाती है। पर एक माँ अपने बच्ची को लेकर मेडबे तक पहुँच जाती है। ये ऐसी मशीन है जिससे हर बीमारी या जख्म ठीक किया जा सकता है। वो बच्ची को जल्दी से मशीन पे सुला देती है। मशीन उस बच्ची की कलाई को स्कैन करती है और समझ जाती है कि वो एलिजियम की नागरिक है, इसलिए मशीन उसका इलाज करती है जिससे वो बच्ची ठीक हो जाती है। यहाँ 2 रोबोट आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी के सभी लोगों को भी पकड़ा जा चुका था, इसलिए जेसिका उन सबको धरती पे वापस भेजने बोलती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कंपनी में अपना काम कर रहा था। यहाँ एक रेडिएशन रूम होता है। मशीन चालू करने के लिए रेडिएशन रूम को बंद किया जाता था, पर आज वो डोर बंद नहीं हो रहा था। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैक्स सुपरवाइजर को बताता है कि शायद कुछ अटक गया है। सुपरवाइजर उसे चेक करता है और बताता है कि इसका प्लेटफॉर्म अटक गया है, इसलिए अंदर जाकर उसे निकालना पड़ेगा। पर अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैक्स मना करता है, पर वो कहता है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए मैक्स अंदर जाकर उसे ठीक करता है जिससे सडनली डोर बंद हो जाता है। रेडिएशन चालू हो चुका था और मैक्स अंदर ही फंस गया था। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर असफल होते हैं। किसी तरह से रेडिएशन बंद करके डोर खोला जाता है। रोबोट मैक्स को उठाकर वहाँ से निकालता है। मैक्स को होश आ जाता है। रोबोट
रोबोट उसे बताता है कि रेडिएशन उसकी बॉडी में भर चुका है, जिससे उसके बॉडी के सभी आर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और वो 5 दिन में मर जाएगा। कैरलिल भी उसे देखने आता है और उसे बताया जाता है कि उसके बॉडी में रेडिएशन भर चुका है, इसलिए कैरलिल उसे काम से निकालने का ऑर्डर देता है। इधर रोबोट मैक्स को माइपोरल टैबलेट देता है, जिससे 5 दिन तक उसे कोई दर्द नहीं होगा। अब हम जेसिका को देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट पटेल और बाकी मेंबर जेसिका पे गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा क्रूगर को भी डिसमिस करने को भी बोलते हैं क्योंकि उस पे काफी सारे रेप और मर्डर के इल्जाम थे। जेसिका खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, पर वो सभी लोग नहीं मानते, इसलिए क्रूगर को डिसमिस किया जाता है। जब ये बात क्रूगर को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जिसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो अपने दोस्त जूलियो के पास जाता है। जूलियो उसे इस कंडीशन में देखकर काफी परेशान हो जाता है। मैक्स उसे बताता है कि मेरे बॉडी में रेडिएशन भर चुका है और मैं सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रहूंगा, पर मेरा इलाज संभव है अगर मैं एलिजियम तक पहुंच जाऊं। मैक्स उसे स्पाइडर के पास ले जाने को बोलता है, इसलिए जूलियो उसे स्पाइडर के पास लेकर जाता है। मैक्स स्पाइडर को एलिजियम तक जाने के लिए टिकट और आईडी मांगता है और बदले में वो स्पाइडर के लिए कुछ भी करेगा। वो ये भी बताता है कि 5 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर स्पाइडर उसकी मदद के लिए हाँ कहता है, पर इसके लिए वो उसके साथ एक डील करता है। मैक्स को कैरलिल के ब्रेन का डाटा चुराना होगा, जिसमें उसके बैंक डिटेल और इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैक्स को वो डाटा चुराकर अपने ब्रेन में स्टोर करना होगा। मैक्स इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम जेसिका और कैरलिल को देखते हैं। जेसिका को पता था कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, इसलिए वो उसे एक ऑफर देती है जिससे वह लॉन्ग टर्म एलिजियम के साथ काम कर सकता था और काफी मुनाफा कमा सकता था। वो उसे एलिजियम के सिस्टम को रिबूट करने और उसे यहाँ का प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव देती है। कैरलिल के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो एलिजियम के प्रोटोकॉल को रिबूट करने के लिए एक सीक्वेंस तैयार करता है, पर उसे ये डाटा चोरी होने का डर था, इसलिए वो इसे अपने ब्रेन में अपलोड कर लेता है और इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग करता है जिससे अगर कोई इसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वो प्रोग्राम उसे मार देगा। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जिसके हाथ में एलिजियम का बारकोड, आईडी और उसके ब्रेन में मेमोरी डिवाइस लगा दिया जाता है। इसके अलावा उसके बॉडी में एक्सोसूट भी बिठाया जाता है जो सीधे उसके नर्व सिस्टम में जुड़ा होता है, जिसकी मदद से वह काफी पावरफुल हो जाएगा। सर्जरी के थोड़ी देर बाद मैक्स को होश आ जाता है और खुद को रोबोटिक सूट में देखकर वो काफी हैरान होता है। जिसके बाद मैक्स, जूलियो और स्पाइडर के 2 लोग कैरलिल को किडनैप करने निकल जाते हैं। अब वो कैरलिल के फैक्ट्री के बाहर आकर रुकते हैं और उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। यहाँ इन्होंने खुद पर कैमरा भी इंस्टॉल किया था ताकि स्पाइडर को हर पल की जानकारी मिल सके। कैरलिल भी इस एलिजियम के जाने के लिए निकलता है और अपने एयरक्राफ्ट में बैठता है। एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। मैक्स ने ये देख लिया था, इसलिए वो एयरक्राफ्ट पे एक्सप्लोसिव कैप्सूल अटैच कर देता है। अब मैक्स और उसके साथी उस शटल का पीछा करते हैं और उस कैप्सूल को एक्टिव करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे इंजन फेल हो जाता है और वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। जेसिका को खबर मिल चुकी थी कि कैरलिल का एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से क्रूगर को कॉल करती है और बताती है कि हमारे एक आदमी की जान खतरे में है। उसके दिमाग में जो डाटा है वो शायद कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम उसको प्रोटेक्ट करो। इसके लिए तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। वो क्रूगर के मदद के लिए एक एयरक्राफ्ट और एक सोल्जर को भी भेजती है। इधर कैरलिल का एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। मैक्स और उसके साथी भी वहाँ पहुँच चुके थे। कैरलिल को समझ आ जाता है कि बाहर कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हैं, इसलिए वो रोबोट को उन्हें मारने के लिए बोलता है। रोबोट बाहर निकलकर मैक्स के गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और मैक्स के एक साथी को मार देता है। इधर जेसिका को मैक्स का रिकॉर्ड मिल चुका था। रोबोट इन पे हमला करता है, पर मौका देखकर मैक्स उसे शूट कर देता है। अब ये जल्दी से एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं और डोर को लेजर बीम के जरिए काट देते हैं। अब हम कैरलिल को बाहर आते हुए देखते हैं, पर तभी एक रोबोट मैक्स के लोगों पे हमला कर देता है। यहाँ काफी फायरिंग होती है और इस दरमियान एक गोली कैरलिल को भी लग जाती है। मैक्स की बुलेट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो रोबोट से काफी लड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जल्दी से कैरलिल के पास पहुँचता है और सारा डाटा मैक्स के ब्रेन में कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जेसिका को पता चल चुका था कि ये डाटा चुरा रहे हैं और फाइनली डाटा कॉपी हो जाता है। तभी कूगर भी वहाँ पहुँच जाता है और इन पे फायरिंग करता है, इसलिए ये सब वहाँ से भागते हैं। पर कूगर ने सैंड्रो को देख लिया था। वो उसे हाईटेक एक्सप्लोसिव गन से उड़ा देता है। इधर मैक्स के दिमाग में अजीब हलचल हो रही थी, इसीलिए वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। इसलिए जूलियो उसे वहाँ से भागने में मदद करता है। अब ये लोग वहाँ से भागते हैं, पर कूगर उसे एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है। दोनों जख्मी हो चुके थे। मैक्स कार से बाहर निकलता है। इधर कूगर भी एयरक्राफ्ट से नीचे उतरकर उसके पास पहुँचता
पहुंचता है और उस पे चाकू से हमला करता है। इधर स्पाइडर अपने साथियों को मरता देखकर काफी गुस्सा होता है। क्रूगर अब जूलियो की तरफ जाता है और उसे तलवार से मार देता है। उसे मरता देख मैक्स को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो क्रूगर को शूट करता है। अब वो जूलियो को उठाने की कोशिश करता है पर वो मर चुका था, इसलिए मैक्स वहाँ से भागता है। जेसिका क्रूगर को ऑर्डर देती है कि उसके दिमाग में डाटा है, इसलिए उसे मारना मत, सिर्फ कैद करना। इधर कैरलिल भी मर चुका था। मैक्स भागते हुए अपने एरिया तक पहुँचता है। क्रूगर भी उसका पीछा कर रहा था पर मैक्स एक कार के नीचे छुप जाता है, इसलिए एयरक्राफ्ट उसे स्कैन नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। पर क्रूगर को पता चल चुका था कि मैक्स के दिमाग में एलिजियम के प्रोटोकॉल को रिबूट करने की चाबी है, इसलिए वो मैक्स के पीछे कुछ ड्रोन छोड़ देता है। अब कोई भी एलिजियम तक ना पहुंच पाए, इसलिए जेसिका सभी सिग्नल को जैम कर देती है। स्पाइडर को भी सिग्नल जैम का पता चल जाता है। वो समझ चुका था कि मैक्स के ब्रेन में जरूर कोई इम्पोर्टेंट डाटा है। अब हम मैक्स को देखते हैं जो मदद के लिए फ्रे के पास जाता है। उसे घायल देखकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। यहाँ उसे उसके और मैक्स के नाम का एक टैटू भी दिखता है। वो समझ जाती है कि वो उससे प्यार करता है। सुबह होती है, मैक्स को होश आता है। फ्रे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बताता है कि मैं स्पाइडर के लिए काम कर रहा था ताकि मुझे एलिजियम की टिकट मिले, पर मुझ पे हमला हुआ। तभी वो फ्रे की डॉटर को देखता है। उसे लग रहा था कि उसने अब तक शादी नहीं की, इसलिए वो अब वहाँ से जाना चाहता है। पर फ्रे बताती है कि मेरी बेटी कैंसर से जूझ रही है, इसलिए उसे एलिजियम पे ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर वो कहता है कि मेरे पीछे खतरनाक लोग पड़े हैं और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मेरे साथ तुम दोनों भी मारे जाओगे। अब मैक्स जैसे ही घर के बाहर निकलता है, क्रूगर का ड्रोन उसे पहचान जाता है, इसलिए मैक्स उसे पत्थर मार कर डिस्ट्रॉय कर देता है। पर क्रूगर को मैक्स की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर फ्रे के यहाँ पहुँचता है। पर मैक्स वहाँ नहीं था, इसलिए क्रूगर फ्रे को मैक्स के बारे में पूछता है, पर उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। इसलिए क्रूगर भी फ्रे को उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर मैक्स स्पाइडर के पास पहुँचता है और उसे एलिजियम पे भेजने को कहता है, पर वो बताता है कि सभी सिग्नल जैम हो गए हैं, इसलिए एलिजियम पे कोई नहीं जा सकता। तुम्हारे दिमाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, शायद इसलिए उन्होंने सिग्नल जैम किए हैं। हो सकता है हम सब उस डाटा से एलिजियम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए स्पाइडर उस डाटा को चेक करता है और मैक्स को बताता है कि इसमें एलिजियम को रिबूट करने का प्रोग्राम है और ये डाटा जिसके पास भी होगा वो एलिजियम को कंट्रोल कर सकता है और इससे हम धरती के लोगों को भी बचा सकते हैं। पर मैक्स के पास टाइम काफी कम था, इसलिए वो एलिजियम पे जाकर खुद को ठीक करना चाहता था। इसलिए वो बताता है कि मैं क्रूगर के पास जा रहा हूँ ताकि वो मुझे एलिजियम तक ले जाए। स्पाइडर उसे रोकता है पर वो नहीं मानता, इसलिए स्पाइडर चुपके से उसके पीछे लोकेशन ट्रैकर लगा देता है। अब ये मैक्स टूटे हुए ड्रोन के पास पहुँचता है और क्रूगर से कांटेक्ट करके वहाँ उसे बुलाता है। मैक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें डाटा देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझे एलिजियम पे ले जाकर ठीक करना होगा, नहीं तो मैं ग्रेनेड से खुद को उड़ा दूंगा। क्रूगर इसके लिए मान जाता है। अब वो एयरक्राफ्ट के अंदर जाता है जहाँ उसे फ्रे और उसकी बेटी दिखती है, जिससे देखकर वो परेशान हो जाता है। क्रूगर जेसिका को बताता है कि मैक्स हमें मिल गया है और हम वहाँ आ रहे हैं, इसलिए जेसिका फ्लाई जोन के सिग्नल ऑन कर देती है। इधर स्पाइडर को भी पता चल गया था कि नेटवर्क सिग्नल ऑन हो चुके हैं और वो लोग मैक्स को लेकर एलिजियम जा रहे हैं, इसलिए अब स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ हथियार लेकर एलिजियम की तरफ जाने को निकलता है। इधर मैक्स भी फ्रे से माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में हो, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। पर तभी मैक्स की एक सोल्जर और क्रूजर के साथ फाइट होती है, जिससे एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इस दौरान मैक्स के हाथ से ग्रेनेड छूट जाता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और क्रूजर का चेहरा फट जाता है और एयरक्राफ्ट एलिजियम पे आकर क्रैश हो जाता है। अब मैक्स जल्दी से फ्रे और उसकी बेटी को वहाँ से निकालता है। फ्रे अपनी बेटी को लेकर मिडवे तक पहुँचती है और उसे मशीन पे लिटाती है, पर मशीन उसे स्कैन नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ पे बारकोड नहीं था, मतलब वो यहाँ की नागरिक नहीं थी, इसलिए मशीन इसका इलाज नहीं करती। तभी एक सोल्जर वहाँ आता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो एयरक्राफ्ट के सोल्जर से लड़ रहा था, पर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। अब हम मैक्स को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। यहाँ जेसिका के लोग उसके ब्रेन से एलिजियम के प्रोग्राम को रिबूट करने का डाटा डाउनलोड करने वाले होते हैं, पर वो बताते हैं कि डाटा निकलते वक्त उसकी जान भी जा सकती है। पर जेसिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे डाटा किसी भी हाल में चाहिए था, इसलिए वो डाटा डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट करती है। फ्रे और उसकी बेटी को एक अलग
अलग कमरे में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर और उसके साथियों को देखते हैं जो एलिजियम पे लैंड कर चुके थे। इधर क्रूगर के लोग क्रूगर को मेडबे मशीन पे ले जाते हैं। यहाँ मशीन उसका इलाज करती है जिससे उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो समझ चुका था कि डाटा मिलते ही वह मर जाएगा, इसीलिए वो वहाँ के लोगों से फाइट करता है और खुद को आजाद कर देता है। वो एक आदमी से फ्रे के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसे ऊपर हथियार खाने में रखा गया है। इधर जेसिका क्रूगर से मिलने आती है और उस पे काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने मिशन सीक्रेट नहीं रखा था। उसने बिना लाइसेंस वाला एयरक्राफ्ट एलिजियम में क्रैश कराया था। ये बात प्रेसिडेंट को पता चली तो हम दोनों को खत्म कर देंगे और वो उसे काफी बुरा भला कहती है, जिससे क्रूगर को काफी गुस्सा आता है और वो मिरर को फोड़ता है। उसके कांच से जेसिका का गला काट देता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा। इसके बाद वो उसे फ्रे के साथ बंद कर देता है। फ्रे उसका इलाज करने की कोशिश करती है पर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो मर जाती है। इधर क्रूगर के लोग वहाँ के सभी स्टाफ और पॉलिटिशियन को मार देते हैं जो जेसिका के वफादार थे। इधर मैक्स को पता चल चुका था कि स्पाइडर और उसके साथी पहुंच चुके हैं। वह स्पाइडर से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे दिमाग के डाटा को सही तरीके से इस्तेमाल करके धरती के लोगों को बचा सकते हो। वो हाँ कहता है। इधर क्रूगर भी हाईटेक सूट पहनता है और अपने लोगों को फ्रे को मारने के लिए भेजता है, पर तभी मैक्स वहाँ आ जाता है और उस सोल्जर को भी काफी मारता है, उसे खत्म कर देता है। पर तभी क्रूगर का एक साथी वहाँ आता है और मैक्स पे फायर करता है। मैक्स खुद को बचा लेता है और उसे शूट करता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो फ्रे को लेकर वहाँ से निकलता है पर उसे पता लग चुका था कि क्रूगर वहाँ आ रहा है, इसलिए वो फ्रे को वहाँ से भेज देता है। स्पाइडर और उसके साथी भी वहाँ पहुँचते हैं। मैक्स उसे बताता है कि फ्रे की बच्ची का इलाज करना जरूरी है, इसलिए कुछ लोग फ्रे की रक्षा के लिए भेजो। अब वो स्पाइडर और उसके लोगों को लेकर लैब की तरफ बढ़ता है, पर तभी क्रूगर वहाँ आ जाता है और स्पाइडर के एक आदमी को मार देता है। मैक्स उस पे फायरिंग करता है पर हाईटेक सूट की वजह से उस पे बुलेट का कोई असर नहीं होता। ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, पर अब मैक्स पे रेडिएशन का असर होने लगा था और उसे काफी तकलीफ होती है। क्रूगर भी वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ मैक्स और क्रूगर में काफी फाइट होती है जो काफी देर तक चलती है। क्रूगर मैक्स को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, पर फाइनली मैक्स उसके सूट में ग्रेनेड डाल देता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उसके बॉडी में ब्लास्ट होता है और क्रूगर मारा जाता है। अब स्पाइडर जल्दी से मैक्स को लैब में ले जाता है। उसके ब्रेन के डाटा को डाउनलोड करना शुरू करता है, पर वो समझ चुका था कि डाटा डाउनलोड करने पे मैक्स मर जाएगा। पर मैक्स बोलता है कि मुझे पता है अब मैं किसी भी हाल में नहीं बच सकता। स्पाइडर प्रोग्राम सेट करने के बाद उसे रिबूट करने के लिए मैक्स को दे देता है। इसके बाद वो फ्रे को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें एलिजियम पे लेकर आऊंगा। आज मैंने अपना वादा पूरा किया और अब शायद मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। और यहाँ मैक्स सिस्टम को रिबूट कर देता है और मर जाता है। सिक्योरिटी अफसर और उसके सोल्जर भी वहाँ आ जाते हैं और वहाँ स्पाइडर को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम रिबूट हो चुका है, जिससे अब मशीन फ्रे की डॉटर को न्यू मेंबर करके ऐड कर लेती है और इसका इलाज शुरू करती है, क्योंकि अब वो सभी एलिजियम के सिटीजन बन चुके थे। फ्रे की डॉटर अब पूरी तरह से अच्छी हो चुकी थी। अब हम सिक्योरिटी अफसर को देखते हैं जो अपने लोगों को स्पाइडर को गिरफ्तार करने बोलते हैं, पर तभी रोबोट्स वहाँ आ जाते हैं और अफसर के लोगों को हथियार नीचे डालने बोलते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से एलिजियम के सिटीजन को कैद नहीं किया जा सकता। तभी कंप्यूटर में मैसेज फ्लैश होता है कि धरती के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसीलिए एक शटल धरती की तरफ निकलता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही थी और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।